आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का मैथ पार्ट 4। उसकी प्रश्न वाली है 4.2 का तीसरा सवाल। हमने 2 सवाल अगले वीडियो में पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। अब आएगी हमारा तीसरा सवाल। देखिए पहले आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर उसे हल करेंगे हम। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहा गया है इसमें? बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं। तो जो हमें ये निर्देशांक दिए हैं, ये सब निर्देशांक दिए, हमें इन्हें एक एक करके इस समीकरण में मान रख के चेक करना है कि यहाँ ये जो निर्देशांक है वे इस समीकरण का हल है या नहीं। यदि हमारे इस 4 के बराबर इधर 4 आ गया मान रखने पे तो हमारा हल होगा, यदि नहीं आया तो हमारा हल नहीं होगा। तो इस सवाल में हमें यही चेक करना है कि कौन हल है कौन हल नहीं है। तो देखते हैं हम पहला सवाल। नहीं, आपको इस तरीके से लिख लेना है। दिया है समीकरण, हमें क्वेश्चन में दिया समीकरण x - 2y = 4 और निर्देशांक भी दिए हैं। तो जो दिया है का ये अर्थ क्या है? जो हमें दिया है उसी को लिखना है। निर्देशांक दिया है 0,2। अब हम प्रश्न के अनुसार करेंगे। तो देखिए लिखेंगे प्रश्न अनुसार। आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से करना है ताकि आपके नंबर नहीं कट सके, यानी गुंजाइश ही नहीं रहे आपको नंबर कटने की। देख प्रश्न अनुसार हम जो पहला निर्देशांक है इसको हम x मानेंगे, x का निर्देशांक, और जो दूसरा निर्देशांक है वहाँ y का, कि x की जगह हमें 0 रखना है, y की जगह 2 रखना है। अब देखिए हम समीकरण को, या आप यहाँ लाइन लिख सकते हैं कि x = 0 और y बराबर हम क्या रखेंगे 2 रखने पर इस प्रकार से लिखना है। अब हम समीकरण उतार लेंगे सही तरीके से। x - 2y बराबर हमारा बनेगा 4। तो अब रखने हमें दोनों के मान। x की जगह हम 0 रखेंगे, -2 इंटू y की जगह हमारा क्या है 2 है, तो 2 रख देंगे बराबर 4। नहीं, 0 ऐसा का ऐसा, -2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूने 4 बराबर 4। नहीं, हम -4 में से 0 घटाएंगे तो हमारा क्या बनेगा -4 बराबर 4। देखिए अब हमें यहाँ चेक करना रहेगा कि इसके बराबर ये आया है या नहीं, तो हमारा हल रहेगा, नहीं तो नहीं। देख इसके बराबर आया 4, नहीं आया क्योंकि ये -4 है और ये +4 है। तो देख यहाँ तो अतः हमारा कौन है 0 और कौन निर्देशांक है 0 और 2। समीकरण x - 2y = 4 के हल नहीं है। इस प्रकार से आपको अतः की लाइन लिखना है। अतः 0,2 समीकरण x - 2y = 4 के हल नहीं है। ये हमारा पहला सवाल हो गया। तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट करेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे सही तरीके से करेगा।
आगे बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। नहीं, ये तीसरा सवाल है। हमें उसी प्रकार जो हमने पहला सवाल करा था उसी प्रकार से हमें तीसरा सवाल लिखेंगे। आपको दिया है, करके लिखना है। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया है हमने। x इक्वल, देखिए अब x का मान हमारा क्या बनेगा 4 और y का मान 2 0 बनेगा। समीकरण उतारेंगे हम। x माइनस 2y बराबर 4। समीकरण में मान रखेंगे, बस केवल मान रखना है हमें और चेक करना है। तो x की जगह 4 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू वाई का मान हमारा क्या है 0 बराबर क्या बच्चे 4। 4 माइनस 0 को हम 2 में करेंगे तो ये आपको पता ही है, ये 0 सबके 0 कर देता है गुणा में। 0 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, बचेगा हमारा 4। 4 में से 0 तो घट नहीं सकता, तो ऐसे का ऐसा बच 4 बराबर 4। अब देखिए इस 4 के बराबर हमारा 4 आ गया। हाँ आ गया, तो ये हल है। तो देखिए आपको अतः की लाइन किस प्रकार से लिखना है कि अतः जो निर्देशांक, जिस निर्देशांक का हमारा 4 आया, ये 4 आया जिस निर्देशांक से, तो उसे हमें लिखना है। तो हमारा कौन सा निर्देशांक है वह 4,0। समीकरण को लिख देना है। x माइनस 2y बराबर 4 क्या है हल है। क्या बनेंगे हल है और आंसर कर देना है। तो इस प्रकार से हमारा तय की लाइन लिखना है। तो हमें जिस निर्देशांक से 4 प्राप्त होता है, यानी कि 4 के बराबर हमारा 4 आता है, वह समीकरण का हमारा हल होता है। तो देखते हैं हम चौथा सवाल। ये हमारा चौथा सवाल, इसे हम हल करते हैं। x इक्वल क्या बनेगा हमारा √2 और y का मान बनेगा 4 √2 नहीं। अब देखिए समीकरण को उतारना है बड़े तरीका से, और इस समीकरण में हमें मान रखना है। तो x की जगह हम √ या इसे कर्णिक बोलते हैं 2 माइनस 2 इंटू y का मान हमारा क्या है 4 करने में 4 बराबर हमारा 4 करनी 2 ऐसा का ऐसा माइनस हमें आगे की संख्या का गुणा होगा, ना कि इस 2 का करनी के अंदर होगा। करनी के अंदर कब गुणा होगा, यदि जब इसके पास करनी होगी तभी इस करनी के अंदर का गुणा होगा। लेकिन जैसी संख्या रहेगी वैसा नहीं। आपको पता है, देखिए लड़कियां में लड़कियां ही बैठती है, ये क्या लड़का में लड़का लड़का में लड़का। तो इसी प्रकार से करनी का गुणा करने वाले के साथ ही होगा। तो आगे की संख्या का आगे की संख्या गुणा कर देंगे हम। 4 दूने 8, ये होगा करनी 2 बराबर 4। अब आती है हमारी बारी जोड़ने और घटाने की। नहीं, इसके अंदर करनी 2 है और इसके अंदर भी करनी 2 है, तो ये जुड़ घट सकते हैं। यदि इसके पास करनी 3 होती और इसके पास करनी 2 होती तो ये जुड़ते घटते नहीं, ये रूल है इसका। यदि सेम से यदि करनी के अंदर एक साथ संख्या रहती है तो वे दोनों जुड़ते या घटते हैं। यदि नहीं है तो कोई भी जुड़ता घटता नहीं है। अब देख इसके आगे क्या है
एक है, कुछ भी नहीं तो एक बनेगा। और ये कितने इसके आगे 8 है, तो यहाँ बचेगा 8 में से हम एक घटाएंगे तो माइनस का 7 और करनी 2 बचेगी हमारा बराबर 4। अब देख इसके बराबर ये आया क्या, नहीं आया, तो हमारा हल नहीं। तो अतः जो निर्देशांक है वे लिख देना है और समीकरण लिख देना है और हल नहीं है ये। अतः ये हल नहीं है। आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए आखिरी सवाल बचा हमारा, हम देखते हैं उसे। मैं आपको तरीके से बता दूँ, जो आखिरी सवाल है उसे भी किस प्रकार लिखना है। देखिए दिया है एक बार और अच्छे से, उसी प्रकार से आपको सभी सवाल करना है, सभी सवाल में लिखना है। दिया है समीकरण, समीकरण है हमारा x माइनस 2y बराबर है 4। निर्देशांक दिए हुए हमारे 1, 1 ये निर्देशांक है। फिर हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार डाल देना है और फिर हमें सवाल को स्टार्ट करना है। तो x माइनस 2y समीकरण उतार रहे हैं। समीकरण नहीं उतारेंगे तो हम मान किस में रखेंगे, तो इसलिए हम पहले समीकरण उतारेंगे। x की जगह में या मैंने एक लाइन में छूट गई मेरी कि x बराबर हम 1 रखेंगे और y बराबर हमारा 1 होगा। तो x की जगह हमारा 1 आएगा, माइनस 2 इंटू वाई की जगह भी हम 1 ही रखेंगे और 4। नहीं, 1 माइनस 1 के गुण हम 2 में करेंगे तो 1 हम 2 बराबर 4। देखिए माइनस 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1 बचेगा बराबर 4। तो देखिए ये हल हमारा नहीं है, क्योंकि हमें यही तो बताना है, इस 4 के बराबर हमारे 4 लाना है। तो अतः यह हल नहीं है। इस प्रकार से आपको लिखना है। ये हमारा 4.2 का सवाल, तीसरे के सवाल है सभी 5 ही सवाल, तो आप इन्हें कंप्लीट कर। जो अब हमारा जो आखिरी सवाल केवल 4.2 का ये आखिरी सवाल है, चौथा। ये बहुत ही सिंपल है, हम इसे भी देख लेते हैं और हमारी प्रश्न वाली खत्म हो जाएगी। तो देखिए हम पहले प्रश्न पढ़ते हैं। क्या कहते हैं इसमें कि k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर हमारा दिया हुआ है 2 और y बराबर भी दिया है हमें 1। और समीकरण क्या है हमारा, 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल होगा। तो हमें k का मान इसमें ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं सवाल इसे। ये चौथा सवाल, प्रोग्रेस उसी प्रकार से करेंगे हम। दिया है समीकरण लिख लेंगे हम। समीकरण हमें कौन सा दिया था उन्होंने कि 2x प्लस 3y बराबर k, और उन्होंने हमें दिया रखा है x का मान और y का मान। तो x बराबर हमें क्या दिया है, 2 दिया है, और y बराबर दिया है हमें 1। ये दिया है हमें लिखना है। अब देखिए दिया है लिख दिया हमने। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें क्या करना है, पहले समीकरण उतारना है। 2x प्लस 3y बराबर k, और इसमें मान रखना है, कुछ भी नहीं करना। तो 2
इंटू एक्स का मान हम यहाँ से टिप के रख देंगे 2 प्लस 3 इंटू वाई का भी हम यहीं से लिखेंगे 1 बराबर के। अब गुणा कर देंगे हम 2 दूने 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर के। दोनों को जोड़ लेंगे 4 और 3 होंगे हमारे 7 बराबर के। अब देखिए इसे हम सीधा करके लिख देंगे कि के बराबर 7। तो ये हम डब्बे में पैक कर देंगे। तो ये हमारा के का मान निकला। बहुत ही कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अतः अभीष्ट मान या अभीष्ट हल जो दिया है हमें वही लिखना है। अतः अभीष्ट हल पूछा है तो हल ही लिखेंगे हम। अभीष्ट हल के बराबर 7, ये आंसर। तो ये हमारी प्रश्न वाली ख़त्म हो गई 4.2। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसे अच्छे से कंप्लीट। आगे हम 4.3 देखेंगे। जब तक आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।